पूछती हैं प्राण समदा कॉलोनी आगरा से। नमोस्तु महाराज जी, कर्म के उदय के बिना कोई संयोग वियोग नहीं होते, क्या पुण्य पाप भी इसी प्रकार से होते हैं? पुण्य पाप भी तो एक कर्म ही है। अच्छे बुरे कर्म का उदय संयोग वियोग को हम टाल सकते हैं। किसी चीज का वियोग होने वाला है, यदि हम औषधि आदि मिल जाए तो वियोग टल जाता है। कोई अनर्थ होने वाला है, उसी समय हम क्षमता आदि भाव में आ जाते हैं तो टल जाता है। तो ये संयोग और वियोग को भी हम बहुत कुछ टाल सकते हैं। बुझते हुए दीपक को कभी कांच लगा दिया जाए या हाथ लगा दिया जाए तो बुझता हुआ दीपक भी बुझने से बच जाता है। ऐसे ही जिंदगी में है, जितने हमारे इष्ट अनिष्ट संयोग हैं उनको बहुत टलते ही हैं। ये जितने भी निमित्त हैं, पूजा है, पाठ है, भक्तियां हैं, ये सब क्या है? सोच्याम दशाम उपगताश्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज अर्जुमृत, ये सब क्या है? सदा सोचनी है, बचा नहीं सकता कोई। लेकिन एक पुरुषार्थ हुआ, भगवान के चरणों की रज मिली, वियोग होने से बच गया। जिंदगी में बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारी टलती हैं, दुर्घटनाएं कम होती हैं। होना ज्यादा चाहिए, दुर्घटनाएं होना ज्यादा चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पाप ज्यादा करता है। लेकिन दुर्घटनाएं होती कम है क्योंकि व्यक्ति सावधान रहता है। समझना बात को। इतने जीवों को जो व्यक्ति जिंदगी में मार देता है कि उन जीवों की मौत का यदि हमें फल मिले तो हम एक क्षण को भी जीने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि इतने जीवों को मार देता है व्यक्ति अपनी जिंदगी में कि उनका बदला लेने वो आ जाएं तो अपन जी ही नहीं सकेंगे। लेकिन सावधानी की बदौलत कितने लोग रास्ते में चलते हैं, एक्सीडेंट के चांस ज्यादा हैं, लेकिन सावधानी से बोर्ड लगा दिया जाता है, गाड़ी में ब्रेक होते हैं, गाड़ी में बचाने वाले गुब्बारे होते हैं, वो बेल्ट लगा देते हो। ये सब क्या है? ये सब बचने के उपाय हैं। तो कुदरत हमारे लिए बहुत कुछ वीआईपी व्यवस्था किया। जितना व्यक्ति अपराध करता है उतनी इसको सजा मिलती नहीं है। यदि सावधान हो जाए तो बहुत कुछ हम किए हुए पापों की सजा को माफीनामा के रूप में बदल देते हैं, बदल सकते हैं, बदल रहे हैं। झलक जैन आगरा ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछती है। नमस्ते महाराज जी, संयोग सिद्ध और स्वभाव सिद्ध ये क्या होते हैं? किस प्रकार से? संयोग सिद्धि का अर्थ होता निमित्त पा करके कोई सिद्धि हो जाती है। कोई संयोग मिल गया तो सिद्धि हो गई, वैसे नहीं होती। स्वभाव सिद्ध यानी कोई लोग स्वभाव से सज्जन होते हैं। नेचुरल रूप से कई लोगों की समता प्रकृति होती है, उनको समझाना नहीं पड़ता, वे नेचुरल रूप से और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने के बाद समझ जाते हैं। तो स्वभाव सिद्ध और संयोग सिद्ध। जैसे कोई दो व्यक्ति को क्रोध आ गया, थोड़ा महाराज ने समझा दिया, क्रोध शांत हो गया। और एक स्वभाव से ही शांत था, किसी ने गाली दिया, उसको गुस्से नहीं आया, बोले दे दिया होगा। तो ऐसे दोनों चीजों को मान लेना चाहिए। जी, दुष्कर्मों की निर्जरा, अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, दुष्कर्मों की निर्जरा दुख का कारण कैसे हो सकती है? इसलिए हो सकती है क्योंकि निर्जरा उदय पूर्वक होती है। और जब हम दुख कर्मों की निर्जरा करेंगे, जैसे हम लोग 24 घंटे निर्जरा करते हैं, इसलिए हम लोग 24 घंटे दुख का सामना करते हैं। तुमने मां साधु की चर्या देखी होगी,
24 घंटे में सबसे ज्यादा साधु के पास दुख के निमित्त होते हैं और वो दुख झेलता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की निर्जरा होगी, वो उदय में आएंगे, दुख देंगे। तो जितने कर्म हम निर्जरा करते हैं वे नियम से दुख तो देंगे, और इस दुख को यदि हम क्षमता से सहन करते हैं तो आगे भविष्य के लिए हमारा दुख खत्म हो जाता है। तो जितनी जितनी, इसलिए तो धर्मात्माओं को आपने देखा होगा धर्मात्मा ज्यादा कष्टों में रहता है, और वो धर्मात्मा जानता है कि मैं उपवास करूंगा